नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप यूपी पीसीएस प्री 2026 की तैयारी बेसिक से कैसे कर सकते हैं। क्या सोर्स होंगे, क्या प्लान होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। वीडियो 5 मिनट का होगा तो आप पूरा देख लेना, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप 2026 के पीसीएस प्री एग्ज़ाम में धूम मचा देंगे। सबसे पहला काम जो दुनिया बताती है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये आपका टाइम ख़राब करेंगी। क्योंकि अब जो चल रहा है वो चल रहा है, दिसंबर यानी जनवरी शुरू होने वाली है और जून में जो होगा आपका प्री 2026 का पेपर होगा, और ये मतलब लास्ट में ही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। ठीक है, टाइम ख़राब करेंगी। और आपको बेसिक भी समझ में आना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी यूट्यूब चैनल पर जाइए और हर सब्जेक्ट के वीडियो देखो। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर जाओ, सर्च बार में सर्च करो। जैसे हिस्ट्री का पढ़ना है, हिस्ट्री फॉर यूपी पीसीएस, हिस्ट्री फॉर यूपी पीसीएस, हिस्ट्री फॉर यूपीएससी सर्च करो और वीडियोस देखो। इससे क्या होगा, आपकी समझ विकसित होगी और आपको एक कहानी समझ में आएगी। ठीक है, और आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी होंगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको हर हर सब्जेक्ट के देख लेने हैं, जिससे आपकी समझ विकसित हो जाएगी और आपको चीज़ें याद भी होंगी और कहानी पता लग जाएगी। ठीक, उसके बाद है सोर्सेज पे। ये सबसे बेस्ट सोर्स है यूपीपीएससी प्री के लिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो उठाना है, आपको इतिहास का घटना चक्र का पूर्वावलोकन उठाना। ठीक है, पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक पूरा पढ़ना है आपको ये। ठीक है, पहले पेज से लेके फर्स्ट से लास्ट तक आपको ये पूरा पढ़ना है, पूरा। ठीक है, और ऐसा नहीं 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे कुछ और पढ़ रहे हैं, 2 घंटे कुछ और पढ़ रहे हैं। आपको रोज़ पूरे दिन जितने भी घंटे पढ़ते हो, 8 से 10 घंटे पढ़ना है आपको। 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पूरा पूरा दिन यही पढ़ना है। आपको ऐसा लगना चाहिए पढ़ते पढ़ते कि मैं इतिहासकार बन गया हूँ। ठीक है, तो पूरा पूरा दिन आपको यही पढ़ना है, पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ना है पहली बार में। ठीक है, दूसरी रीडिंग लाएंगे तो जो थ्योरी वाले पार्ट वो स्किप कर देंगे, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चन के जो नीचे की थ्योरी होती है सिर्फ उसे पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उस पर आप ऐसे करके गोला कर देंगे। अगली बार जब पढ़ेंगे सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे जो आपको गोले हैं, जो आपको याद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद आपको उठाना है ये भूगोल का करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों सबसे मोटे हैं, सबसे लेंदी हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सेम वही प्रोसेस करना है आपको भूगोल के लिए भी। शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ना है, शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ना है। पहली बार में थ्योरी पढ़नी है, दूसरी बार में थ्योरी नहीं पढ़नी, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लगाने हैं, और तीसरी बार में गोला वाले पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इतिहास। साइंस में भी यही करना है आपको, साइंस में भी सेम करना है। साइंस के लिए भी पूर्वावलोकन लेना है आपके लिए। ठीक है, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, कम समय में काफ़ी अच्छे नंबर दिलवा देता है। ठीक है, और पर्यावरण पारिस्थितिकी, ये पूरा इसी में फंसता है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो आपकी घटना चक्र रहे। ठीक है, उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब आएगी, ये आपको जरूर पढ़नी है इनके साथ में। ठीक है, ये पढ़नी है लूसेंट। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे पढ़ो घटना चक्र। ठीक है, और 2 घंटे आपको पढ़नी है लूसेंट भी पढ़नी है। अगर घटना चक्र हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं तो लूसेंट भी आपको हिस्ट्री वाला टॉपिक ही पढ़ना है। ठीक है, लूसेंट में भी हिस्ट्री वाला टॉपिक ही पढ़ना है। ठीक है, और इकोनॉमी के लिए आपको अलग से घटना चक्र लेने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी सिर्फ आपको लूसेंट की पढ़नी है। लूसेंट में जो इकोनॉमी दे रखी है वो मोर देन इनफ है, उसी से आपकी पूरी जो इकोनॉमी है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन जो हैं बजट से आ जाते हैं, करंट से। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे से आ जाते हैं, तो ज़्यादा इकोनॉमी के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, सिर्फ लूसेंट ही काफ़ी है। ठीक है, और पेपर से पहले आपको कम से कम 20 प्रैक्टिस पेपर आपको लगाने हैं, ताकि आपको जो गलती करनी है, मार्क भरने में गलतियाँ कर देते हैं, गोले भरने में गलतियाँ कर देते हैं, तो उस गलती से आपको बचना है और आपको 12 प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी क्या होता है, आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, इसीलिए आपको जो गलती करनी है प्रैक्टिस में ही कर लेनी है। ठीक है, करंट के लिए आखिरी जो 20 दिन होते हैं, 25 दिन होते हैं, उसमें ये किताब आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। और 20-25 दिन में ये किताब कम से कम 3 बार पढ़ लेनी है, जल्दी 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 जल्दी, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। अगर बाहर का क्वेश्चन भी आएगा तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि दुनिया भर की किताब पढ़नी पड़ेगी और इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके।